आइए अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन भी लगा लेते हैं जो हम लोग ने अभी ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में पढ़ा कि ये ऑपरेटिंग साइकिल कैसे कैलकुलेट की जाती है वो तो देख लिया था। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द ऑपरेटिंग साइकिल फॉर XYZ कंपनी। ये देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, सबके ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं। रॉ मटेरियल हमारे पास 30,000 का है, वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास 15,000 का है, फिनिश गुड्स 25,000, डेटर्स 60,000, क्रेडिटर्स 15,000 और परचेजेज हमने कितने की किए हैं 1,25,000 की। वेजेस हमने कितना पे किया है 40,000, प्रोडक्शन ओवरहेड हमारे हैं 20,000, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 35,000, सेल्स 3 लाख एंड सबके क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इसलिए दिए गए हैं जिससे कि एवरेज कैलकुलेट किया जा सके, क्योंकि वहाँ पे हम लोग एवरेज भी निकालना है हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों का। तो ये क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को इमेज इसकी अपलोड कर दूंगा जिससे कि आप लोग वहाँ पे इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। मैं आपको इसमें क्वेश्चन को आगे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो हमें वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं जो हम लोग ने उसमें देखे थे। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, फिनिश स्टॉक होल्डिंग पीरियड, डेटर्स होल्डिंग पीरियड और उसमें से क्रेडिटर्स होल्डिंग पीरियड्स को माइनस करना होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं 2 मिनट, सॉरी डिस्टर्बेंस आ गया थोड़ा सा। तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड्स के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कैसे निकाला जाएगा। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज डेली कंजम्पशंस ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आप देखिए नीचे निकाला गया है, वेयर एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल्स टू 30,000 प्लस 32,000 डिवाइडेड बाई 2। 30,000 ओपनिंग स्टॉक है और 32,000 अगर आप देखेंगे तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए तो हमारा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकल कर आ जाएगा जो कि 31,000 आया है। इसी तरह से एवरेज डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल निकालने के लिए पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है वो निकाला हमने और उसमें से फिर हमने 360 से डिवाइड कर दिया। तो ये देखिए मेरा एवरेज डेली कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल निकल कर आ गया 341.67। तो 31,000 डिवाइडेड बाय 341.67 को आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको 91 डेज़ मिल जाएंगे, जो कि ये हमारा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड है। तो अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज हमारे पास रॉ मटेरियल कितने दिनों तक रहता है 91 डेज़ तक हमारे पास रॉ मटेरियल रहता है। क्लियर हो गई बात ये। तो ये पहला पॉइंट हमारा जो था ए वाला वो हमने निकाल लिया। सिमिलरली अब हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड निकालेंगे। तो वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड कैसे निकाला जाएगा उसका भी फॉर्मूला हम लोग ने देख चुके थे। एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहली चीज़ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकाला जाएगा मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया था, वहाँ पे देखिए आप जाके। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम ऐड करना है, वेजेस प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करके क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस कर दीजिएगा तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आ जाएगा जो कि आया है 1,85,000। ठीक है। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाए तो हम लोग एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं उसको 360 से डिवाइड करके। तो एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा आया है 513.89। ठीक है। तो दोनों को एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाई एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप करोगे तो वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड आपके सामने आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है 27 डेज़ आया है। तो वर्क इन प्रोग्रेस जो मेरे पास रहता है वो 27 डेज़ तक रहता है। देन उसके बाद फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड अगर हम निकालेंगे तो उसका भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे निकाला जाएगा देख लीजिए आप लोग। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक प्लस फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 29,000 डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ गया हमारा। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे हम लोग। क्या फॉर्मूला बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ओपनिंग स्टॉक उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो निकाली थी आपने वो ऐड कर दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमको क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो ऐड कर दीजिए, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस कर दीजिए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल कर आ जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए तो एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ जाएगा 360 से डिवाइड करके कितना आया 600। तो ये फॉर्मूले में हमने यहाँ पर रख दिया 27,000 डिवाइडेड बाई 600। तो ये हमारा कितने डेज़ आ गया 45 डेज़। तो फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड भी आ गया मेरा। देन उसके बाद हमको डेटर्स होल्डिंग पीरियड और क्रेडिटर्स होल्डिंग पीरियड निकालना है। तो ये देखिए डेटर्स कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स। एवरेज डेटर्स के लिए ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए तो एवरेज डेटर्स आ जाएंगे हमारे। और क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए जो हमारी क्रेडिट सेल्स हुई है डिवाइडेड बाय 360 तो आपका एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। इसको जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे ऊपर वाले तो 74 डेज़ आ जाएगा हमारा डेटर्स कलेक्शन पीरियड। इसी तरह से क्रेडिटर्स कलेक्शन पीरियड भी सेम बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट किया गया है जैसे डेटर्स कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट किया गया था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस जहाँ पे डेटर्स था वहाँ पे क्रेडिटर्स आ गए हैं। ठीक है।
जब ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे देन उसके बाद हम लोग इसमें पुट कर देंगे सारे सबको। तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड अगर आप देखो 91 डेज़ आया था, मैंने वहाँ पे पुट कर दिया। वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड 27 डेज़ आया था, वो भी मैंने पुट कर दिया। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड 45 डेज़ आया था। डेटर्स कलेक्शन पीरियड 74। इन सबको ऐड करो तो हमारा ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। देन इस ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल में से आप क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड को माइनस कर दोगे तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकल कर आ जाएगा। हमें यही निकालना होता है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। तो अगर हम इस फॉर्म की XYZ फॉर्म की वर्किंग कैपिटल साइकिल कितने डेज़ की है ये पता लगाना है, तो इस वर्किंग कैपिटल साइकिल 191 डेज़ की है इसकी। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अक्सर कर आता रहता है ये क्वेश्चन। इसी तरह के आपको एक और क्वेश्चन भी मिलेंगे। आप अपनी बुक जो भी आपके पास इस वक्त बुक या अवेलेबल हो तो आप उससे चेक कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या कुछ भी प्रॉब्लम्स आए तो आप, मेरा नंबर है आपके पास और वहाँ पे आप स्ट्रीम सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो।